सत्ता में उस कमल की बात जिस पर सियासी कांटे निकल आए हैं। ये कमल उस नई ड्रेस पर बना है जिसे संसद का स्टाफ नए संसद भवन में पहनने वाला है। तारीख है 19 सितंबर, वो दिन जब देश में कुछ नया होने वाला है, जो हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक शुभ समाचार है। 19 सितंबर को नए संसद भवन में विशेष सत्र शुरू होगा। वैसे तो सत्र की शुरुआत 18 सितंबर को पुराने संसद भवन से हो जाएगी, लेकिन 19 तारीख को गणेश चतुर्थी के शुभ मौके पर सत्र नए संसद भवन में शिफ्ट होगा। और दूसरी बड़ी बात यह कि नए संसद भवन में स्टाफ के लिए नई नई ड्रेस भी आ चुकी है, यानी 19 सितंबर को न्यू पिंच वाला दिन है। लेकिन ड्रेस पर सियासी दंगल से पहले हम आपको नए नए संसद भवन की नई ड्रेस का फर्स्ट लुक दिखा देते हैं। जो नए कपड़े संसद भवन के स्टाफ के लिए आए हैं उनमें कमल के फूल वाली शर्ट है जिस पर कमल के फूल बने हुए हैं। इस शर्ट के साथ खाकी पैंट है जो संसद के स्टाफ के लिए मंगवाई गई है। इसके अलावा इस शर्ट और पैंट के लिए मरून जैकेट का कॉम्बिनेशन भी रखा गया है। संसद भवन के स्टाफ की नई ड्रेस में इस बार मणिपुरी पगड़ी को भी शामिल किया गया है, जिसकी सांकेतिक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा मिलिट्री के जैसी कैमोफ्लेज जो ड्रेस है वो भी स्टाफ के नए कपड़ों में शामिल होगी जो सुरक्षा में तैनात हैं। लेकिन कौन सा स्टाफ क्या पहनेगा और पहले क्या पहनता था, इस पर भी सत्ता की एक कुंजी आपको खोलकर दिखाते हैं। जैसे सचिवालय के कर्मचारी पहले बंद गले का सूट पहनते थे, लेकिन अब उन्हें कमल के फूल वाली शर्ट, खाकी पैंट और नेहरू जैकेट दी जाएगी। ये ड्रेस टेबल ऑफिस, संसदीय रिपोर्टिंग टीम और नोटिस ऑफिस के कर्मचारी पहनेंगे। इसी तरह संसद भवन के सुरक्षा कर्मचारियों की वेशभूषा भी बदल जाएगी। अभी तक ये सुरक्षाकर्मी सफारी सूट पहनते थे, लेकिन अब इन्हें मिलिट्री की तरह कैमोफ्लेज ड्रेस दी जाएगी और इस ड्रेस के भी दो अलग अलग शेड हैं। दोनों सदनों के मार्शल की पोशाक भी बदली जा रही है। पहले इन मार्शल के सिर पर कलगी वाली पगड़ी होती थी, लेकिन अब ये मार्शल मणिपुरी पगड़ी पहनेंगे। इसी तरह संसद भवन की महिला कर्मचारियों के ड्रेस और साड़ी में भी बदलाव किया गया है। खास बात यह है कि इस ड्रेस को अलग अलग मौसम के हिसाब से बनवाया गया है, मतलब गर्मी के लिए अलग ड्रेस होगी और सर्दी में इसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। टीवी 9 भारतवर्ष के पास इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स मौजूद हैं जो हम अपने न्यूज मित्रों को अब दिखा रहे हैं। जैसे गर्मी में संसद स्टाफ में मौजूद पुरुष और महिला अफसरों के लिए दूसरे कपड़े हैं, जबकि सर्दी के लिए फुल स्लीव्स के कपड़े डिजाइन किए गए हैं। इसी तरह संसद के चैम्बर अटेंडेंट के लिए भी अलग अलग कपड़े बनवाए गए हैं और इसमें भी महिला और पुरुषों के लिए सर्दी और गर्मी के हिसाब से कपड़े तय किए गए हैं। जो पुरुष और महिला सुरक्षाकर्मी संसद के अंदर रहेंगे उनके लिए गर्मी में अलग कपड़े होंगे, लेकिन सर्दियों के मौसम के लिए दूसरे कपड़े बनवाए गए हैं। हालांकि ड्रेस का रंग एक जैसा ही है। इस तरह जो महिला और पुरुष कर्मी संसद के बाहर ड्यूटी पर तैनात रहेंगे उनके लिए भी नए कपड़े तैयार हैं जो अलग अलग मौसम के हिसाब से अलग अलग रहेंगे। लेकिन इस बदलाव पर राजनीतिक बवाल भी शुरू हो चुका है। स्टाफ की शर्ट पर कमल का जो प्रिंट है और उसे लेकर सियासी दंगल छिड़ा हुआ है, क्योंकि कमल की बीजेपी का चुनाव चिन्ह भी है, इसलिए कांग्रेस ने इस पर सवाल पूछ लिया है। कांग्रेस का सवाल है कि संसद के स्टाफ की शर्ट पर कमल का फूल क्यों है, राष्ट्रीय पशु बाघ या फिर राष्ट्रीय पक्षी मोर की तस्वीर क्यों नहीं है। जवाब में बीजेपी का कहना है कि संसद भवन के स्टाफ का ड्रेस कोड सदन के स्पीकर का विशेषाधिकार है। इन बयानों के बीच राजनीति का पारा थोड़ा सा बढ़ गया। Why they are not ready to put the peacock, which is the national bird, in the dress, but they choose the lotus in the dress code of the parliamentary staff? Because the BJP party symbol is lotus. How cheap we are. सवाल ये नहीं कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। ये आपके और मेरे बच्चे की बर्थडे पार्टी है क्या कि बच्चे को सरप्राइज देना है। ये भारत के सदन की गरिमा होती है, एक मर्यादा होती है। पार्लियामेंट का सारा विषय माननीय स्पीकर साहब के क्षेत्राधिकार में आता है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अब हम आपको यह भी बताते हैं कि आखिर संसद भवन के स्टाफ का ड्रेस कोड फाइनल कैसे और कब किया गया। सूत्रों के मुताबिक नए संसद भवन के निर्माण के बाद 2022 में शीतकालीन सत्र से नई ड्रेस पर काम शुरू किया गया।
लोकसभा और राज्यसभा के सचिवालय के 5 अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई। इसी वर्ष 2023 में बजट सत्र के दौरान निफ्ट यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के साथ बातचीत शुरू हुई। देश के सभी 18 NIFT से नई ड्रेस का डिजाइन तैयार करने को कहा गया। मई 2023 में सचिवालय के अधिकारियों की कमेटी ने ड्रेस के डिजाइन को फाइनल कर दिया। मई 2023 में ही NIFT को नई ड्रेस तैयार करने का ऑर्डर दे दिया गया। वैसे खबर है ये ड्रेस पिछले सत्र में ही डिलीवर हो चुके थे, लेकिन नए संसद भवन में शिफ्टिंग नहीं होने की वजह से इस ड्रेस कोड को लागू नहीं किया गया और अब 19 सितंबर से नए संसद भवन में विशेष सत्र की शुरुआत के साथ संसद का स्टाफ इस नई ड्रेस में नजर आएगा। वैसे आज जिस कमल को लेकर सियासी दंगल शुरू हुआ है, आज हमने भी बहुत रिसर्च के बाद आप सभी न्यूज मित्रों के लिए सत्ता की एक खास कुंजी तैयार की है। हम आपको ये बताते हैं कि हिंदू धर्म और परंपरा में कमल का क्या महत्व है। भारतीय संस्कृति में कमल को शुभत्व, सौंदर्य और प्रामाणिकता का चिन्ह माना गया है। कमल का फूल हिंदू धर्म में पवित्र, पूजनीय, शांति और बुराइयों से मुक्ति का प्रतीक है। यही कमल ब्रह्मा जी, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती का आसन भी है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि कमल का फूल भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुआ था और फिर इसी कमल पर विराजमान होकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। इसके अलावा मां लक्ष्मी के 1008 नामों में ज्यादातर कमल पर ही आधारित हैं, इसलिए सभी फूलों में कमल को पुष्पराज भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, भारतीय धर्म ग्रंथों और वेदों में भी कमल का जिक्र किया गया है। जैसे ऋग्वेद में हजारों साल पहले पुंडरिक के खिलने का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद और छांदोग्य उपनिषद में मनुष्य के हृदय से कमल की तुलना की गई है, जबकि पद्म पुराण में कौस्तुभ मणि यानी भगवान विष्णु के सबसे मूल्यवान आभूषण के रूप में कमल का वर्णन किया गया। अब उसी कमल के संसद स्टाफ की ड्रेस पर आने के बाद विवाद शुरू हो चुका है। वैसे हमारे कम न्यूज मित्र ही ये बात जानते होंगे कि इससे पहले भी राज्यसभा में मार्शल की ड्रेस में बदलाव किया गया था, जिस पर विवाद हो गया था। साल 2019 में राज्यसभा के मार्शल्स को जो ड्रेस दी गई, उस पर कई सैन्य अफसरों और नेताओं ने आपत्ति जताई थी। उनका कहना था ये ड्रेस आर्मी की ब्रिगेडियर रैंक और उससे ऊपर की वर्दी से मिलती जुलती है। डार्क ब्लू कलर की ड्रेस में राज्यसभा के मार्शल को नीले रंग की एक कैप भी दी गई थी, जबकि पुरानी ड्रेस का कलर क्रीम था और मार्शल पारंपरिक पगड़ी पहनते थे। लेकिन जब मार्शल की इस पोशाक पर विवाद शुरू हुआ, लोगों ने विरोध दर्ज कराया तो इस पर दोबारा विचार करने को कहा गया और बाद में इसे बदल भी दिया गया था।